सीधा सा सवाल है, आज खुश तो बहुत होगा चीन। आज खुश तो बहुत होगा चीन कि भारत में ही कुछ लोगों को भारतीय सेना पर ही नहीं है यकीन। आज खुश तो बहुत होगा चीन कि दुश्मन देश की अंदरूनी लड़ाई में 21 पड़ा है चीन। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके दुश्मन देश की अंदरूनी लड़ाई में 21 पड़ा चीन। आज खुश तो बहुत होगा चीन। भारतीय संसद में चीन को कवर फायर देने में कई लोगों को है यकीन। आज खुश तो बहुत होगा चीन, क्योंकि आज संसद में आपसी गाली गलौज का उसने देखा होगा पूरा सीन। आज खुश तो बहुत होगा चीन, क्योंकि दुश्मन सरहद पर बैठा है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, दुश्मन सरहद पर बैठा है और लड़ाई संसद में लड़ी जा रही है। आज खुश तो बहुत होगा चीन, क्योंकि संयुक्त लड़ाई दुश्मन से होनी चाहिए और हम घर में आपस में ही सिर फटव्वल कर रहे हैं। चूहा दौड़ चल रही है, मतलब होड़ है चीन को कवर फायर देने की, होड़ यहीं पर चल रही है, चूहा दौड़। आज खुश तो बहुत होगा चीन, क्योंकि तवांग की जंग पर बदजुबानी का ऐसा बेशरम रंग भारी पड़ रहा है। बदजुबानी का बेशरम रंग भारी पड़ रहा है। सोचिए, जो जंग चीन से, जो जंग तवांग पर सरहद पर लड़ी गई, वो संसद तक पहुंच गई। चीन पर टकराव ऐसा कि मर्यादा की लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर दी गई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर दी गई। कभी कहा गया हमारी सेना पिट रही है, कभी कहा जा रहा है तुम्हारे घर का कुत्ता भी नहीं मरा। कहते हुए शर्म आती है भाषा, लेकिन हमारे माननीय इस्तेमाल कर रहे हैं, जब सीनियर लीडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारे घर का कुत्ता भी नहीं मरा। कभी कहा गया बीजेपी बाहर शेर की तरह बात करती है, लेकिन काम चूहे की तरह कर रही है। चीन से लड़ रही है हमारी सरकार, सेना, लेकिन कहा जा रहा है कि अब तो चूहे की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन आज होना दरअसल क्या चाहिए था? देखिए, आदर्श स्थिति, आप लोग घरों में बैठे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि चीन से हम लोगों की क्या स्कफल चल रही है, लड़ाई चल रही है। होना यह चाहिए था कि संसद में चीन के खिलाफ प्रस्ताव की मांग होती। आज होना यह चाहिए था कि संसद में चीन के खिलाफ 135 करोड़ भारतीयों की ताकत दिखाई देती। आज होना तो यह चाहिए था ना कि देश हित के मुद्दे पर पार्टी हित से ऊपर उठ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज सवाल यह है कि जब आपस में लड़ेंगे तो चीन से कैसे भिड़ेंगे, या आपस में भिड़ेंगे तो चीन से कैसे लड़ेंगे। डिबेट शुरू करेंगे। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ऋषि मिश्रा, अजय आलोक, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, पहले मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि खड़गे जी ने कह दिया, वो तो अपने बयान पर कायम है, और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग उन लोगों से माफी मांगने को कह रहे हैं जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है? ठीक है, प्रेम शुक्ला को दोबारा से कनेक्ट करेंगे। अजय आलोक, आप ही से मैं शुरू कर रहा हूं। फिर आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग उन लोगों से माफी मांगने को कह रहे हैं जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, मतलब कांग्रेस। खड़गे जी अपने बयान पर कायम है। अजय आलोक। अरे खड़गे जी को इतिहास का बोध नहीं है अमन जी। आजादी के लिए जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, उसे तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। 1947 में ही कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म कर देना चाहिए। खैर, उस वक्त खत्म नहीं हुआ, तो फाइनली 1969 में तो कांग्रेस का वजूद खत्म ही हो गया ना, जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी थी और कांग्रेस आर बनाई थी, और जो कांग्रेस बाकी कांग्रेस ओ बन गई थी कामराज के नेतृत्व में। ये कांग्रेस आर बाद में कांग्रेस आई बनी, कांग्रेस इंदिरा, और जब फिर राजीव गांधी जी की शादी हुई तो यही कांग्रेस इंदिरा बन गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आजादी वाली कांग्रेस है कहां? मल्लिकार्जुन जी भूल जाते हैं बार बार, इसलिए झूठ मूठ कर कांग्रेस पार्टी को आजादी से जोड़ लेते हैं। आज की कांग्रेस पार्टी कहीं से आजादी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। पहली बात तो ये एकदम क्लैरिटी में हो जाए। और माफी मांगने का कल्चर अब शायद भारतीय राजनीति में खत्म हो गया है, इससे क्योंकि आप जितना गाली दीजिएगा परिवार आपको उतना प्यार करेगा। जब ये थ्योरी पे किसी पार्टी को चलना है, फिर माफी मांगने का कहां से प्रश्न होता है? अभी तो होड़ लगेगी कांग्रेस पार्टी में कि बढ़ बढ़ के कौन गाली देगा। अच्छा है, मोदी जी तो पहले ही बोलते हैं कि मैं रोज इन 2-4-5 किलो गाली खाता हूं, उसको ट्वीट में कन्वर्ट कर लेता हूं। समझ नहीं आया, मैं बीच में टोक रहा हूं, अपने कमेंट में मैं टोकता नहीं हूं, लेकिन एक मिनट, परिवार खुश होगा, शाबाशी देगा, ये आप किस बिना पर कह रहे हैं? कि मतलब यहां तो चीन को कवर फायर के लिए सब किया जा रहा है, ये तो फैक्ट है भाई, हम लोग चीन से लड़ रहे हैं और हम जो चीन से लड़ रहा है हम उससे लड़ रहे हैं। तो परिवार का क्या फायदा चीन को कवर फायर मिलने से? परिवार क्यों खुश होगा, शाबाशी देगा? कैसे? परिवार का कैसे? हाँ बताइए। परिवार का कैसे नहीं फायदा है? परिवार का कैसे नहीं फायदा है चीन को कवर फायर देने में?
खुलेआम परिवार राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसे लेता है, चीन को मदद करता है, चीन के साथ डिनर खाता है, परिवार को फायदा क्या नहीं होगा? आज हिंदुस्तान की जो चीन से कंडीशन है, अगर आप मिलिटरली पूछें तो परिवार के कारण है। आज हमारा तो चाइना से बॉर्डर भी नहीं लगता था हिंदुस्तान का। अगर 1956 में पंचशील एग्रीमेंट करके हम तिब्बत को चाइना अक्वायर्ड एरिया रिकॉग्नाइज नहीं करते तो हमारा तो चीन से कभी बॉर्डर ही नहीं लगता। सबसे बड़ी ड्रैकोनियन भूल, सबसे बड़ी गलती हिंदुस्तान की थी कि हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर लिया चाइनीज टेरिटरी और दलाई लामा को अपने यहां बैठा लिया। तो ये तो क्लासिकल ब्लंडर एक के बाद एक हुए हैं। 1962 का युद्ध हुआ, कहने को युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, मर रहे थे, एयरफोर्स का अलाउ नहीं किया कि नहीं वॉर एस्केलेट हो जाएगा, एयरफोर्स ऑपरेट नहीं करेगी। कहीं वॉर सुना है आपने? ऐसी पॉलिसी थी हमारी भाई, महान पॉलिसी थी। नेपाल हमें मिलना चाहता था, हमने उस वक्त नेपाल को यह कह के नहीं लिया 1950 में कि नहीं आप इंडिपेंडेंट कंट्री रहो, और बाद में रीजनिंग दी गई कि नहीं नेपाल को ले लेते तो चाइना से बॉर्डर लग जाता हमारा, और तिब्बत को हमने रिकॉग्नाइज कर दिया। कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ थ्योरी देखिए, और इन सब चीजों को इतिहास से दबा के रखा गया। किसी भी स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछिए, सब यही कहेंगे आपको कि चाइना से तो इंडिया का बॉर्डर लगता ही नहीं था। और इसलिए चीन के विसर्विस हमेशा हिंदुस्तान को कमजोर आंकने की कोशिश, चीन से हमेशा दब के रहने की कोशिश। चीन अगर 48,000-42,000 किलोमीटर जमीन ले लेता है तो उसमें पार्लियामेंट में यह कहना ले गया, वहां पर तो एक घास का पत्ता भी नहीं उगता था। तो जिस परिवार की ये मानसिकता रही हो तो वो क्यों पसंद करेगा भाई कि आप चीन को क्या इसके पीछे नहीं? मेरे को अगर फैक्ट्स पर बात करनी है, अगर मैं इस पर फैक्ट्स पर बात करूं ऋषि, ये एमओयू वजह है इसके पीछे या चंदा वजह है? जो चंदा, चीनी चंदा या एमओयू, कुछ क्या वजह क्या है? क्यों चीन को कवर फायर? मतलब सोचिए, सरकार चीन से लड़ रही है और आप लोग सरकार से लड़ रहे हैं। एमओयू ऋषि जी अमन जी, देखिए मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष का अपना महत्व होता है, और विपक्ष के 17 महत्वपूर्ण पार्टियां यदि इस बात को लेकर सरकार से आग्रह कर रही है कि चीन को लेकर, खासकर हिंदुस्तान के सामरिक इशू को लेकर यदि पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहती है तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी को क्या ऐतराज है? नहीं, डिस्कशन की नहीं है तो कुत्ता उत्ता तक पहुंच गई है, कुत्ता चूहा। मैं आ रहा हूँ। देखिए, कुत्ता के पीछे बीजेपी छिपना चाहती है तो ये बीजेपी की मजबूरी हो सकती है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की मजबूरी नहीं होगी। देश के 140 करोड़ जनता जानना चाहती है कि चीन के मुद्दे पे जो लाल आंखें प्रधानमंत्री 2014 से पहले दिखा रहे थे, अब लाल आंखें के बदले लाल शर्ट जो चाइना को गिफ्ट करते हैं, उस पे माननीय प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और जहां तक बयानों की बात है तो हमारे जो देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, जो अपने आप को कल्कि के अवतार मानते हैं, आलोक जी के नजर में वो कल्कि के अवतार होंगे, तो कल्कि के अवतार ने एक वर्तमान सांसद पत्नी के लिए क्या कहा था? नहीं, बात वो नहीं है। एक मिनट ऋषि, इस चीज को एक समझिए। ऋषि, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। एक मिनट, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे ऋषि, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मेरे साथ के सिन्हा भी जुड़ गए, जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। ऋषि, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूँ। ऋषि, एक चीज बताइए, हो सकता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहां से भी कुछ बयान आए होंगे, यहां से भी कुछ बयान, कुत्ता चूहा औकात रावण पता नहीं क्या क्या, चलिए ठीक है, हो सकता है इस तरह के बयान उस तरफ से भी आए, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है ऋषि, आपके घर के बाहर दरवाजे पर दुश्मन खड़ा हो, आप अपने परिवार वालों से लड़ेंगे उस वक्त कि तू कुत्ता और चूहा पता नहीं क्या क्या? बिल्कुल नहीं। और जो लड़ रहा है वो दुश्मन की टीम से खेल रहा है। फिर आप जवाब तो ले लीजिए। 1965 में संसद के जो संसद के परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी धरना दे रहे थे, तो क्या वो देशद्रोह? अरे वो हार हो गई थी, चीन से हार गए थे। नहीं, गलत, वो चीन से हार गए थे। युद्ध में हमारी हार हुई थी, इसके बाद संसद में चर्चा हुई थी। अभी चीन हमारे देश, हिंदुस्तान में घुसाया है और आप कह रहे कुछ नहीं है। कहां घुसाया? आपके दिमाग में घुसाया, आपकी सोच में घुसपैठ हुई है उसकी, आपके दिमाग में घुसपैठ हो गई है चीन की, आपके दिमागों में घुस गया है। यहाँ नहीं घुसा है। कहां घुसा है? कहां घुसा? प्रधानमंत्री बोलते हैं। सर 62 की बात मत करिए, आज की बात करिए। कहां घुसा है बताइए मेरे को, कहां घुसा? बताइए कहां घुसा? अमन जी, भारत चीन की सीमा कितनी लंबी है? चलिए, ये पता है आपको? भारत चीन का बॉर्डर कितना लंबा है, कितने किलोमीटर है? कितना है बताइए ना, कितना है? अरे कहां का हमारी सेना घुसी पड़ी है, आपको पता है? कहां का हमारी सेना वहां घुसी पड़ी होगी?
अरे अमन जी, आप में यही है कि आप जो आप ऋषि मुझे बताइए ना, भारत चीन सीमा कितनी लंबी, कितना बड़ा बॉर्डर है, वही पूछ रहा हूँ, मैं पूछ कितना रहा है, हूँ ना, पूछ कर बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, आप हाँ सुनेंगे बताइए, तब तो। अमन भाई, बताइए बताइए अमन भाई, बताइए बताइए। मेरा सिंपल सवाल है, अप्रैल 2020 से पहले जो स्टेटस था हमारे देश का, क्या वो स्टेटस है? फिंगर 4 से फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, क्या अब हम फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर ओहो, पा रहे फिंगर हैं? फुंगर, रुकिए रुकिए, कुछ नहीं पता आपको एबीसीडी भी। सीमा कितनी है ABCD उतनी को पता है, मैं आपको आप बताऊं सुने, कितनी, भारत चीन की बॉर्डर कितना लंबा है बताइए, सीमा कितनी है। आप बताइए कितना लंबा, आप बताइए ना, तो आप फिर पहले बताइए, आप पढ़कर कितना आया लंबा करिए है? ना, 3488 किलोमीटर पढ़कर आइए ना पहले। आपको पता है नहीं एबीसीडी, फिंगर 1 फिंगर 2 फिंगर 3, ये पढ़ लिया, थोड़ा डिबेटों में सुन लिया कर ज्ञान देते हैं। आप बोलते हैं चीन की सेना घुस गई, चीन की सेना जीत गई, यही आप मदद करते हैं दुश्मन देश की। आप यहां आकर बोलते हैं चीन की सेना घुस गई, आप यहां आकर बोलते हैं चीन की सेना ने घुसपैठ कर लिया। ऋषि, ये आप मदद कर रहे हैं चीन की सेना के प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में, ये आप मदद कर रहे हैं। अरे हड्डियां तोड़ देते हैं हम लोग, अब नहीं घुसती चीन की सेना कहीं। आप प्रेम ऐसे शुक्ला, बयानों से, आप देश के जाने माने एंकर है, ऐसे बयानों से चाइना को मदद पहुंचा रहे हैं, यही भाषा प्रधानमंत्री मेरा बोलते नाम लिया हैं था। कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे तो कहां हुआ? अच्छा आप मुझे बता दीजिए, मेरी जानकारी नहीं है, कहां हुआ है बताइए। आपको तो पीएलए ने बताया होगा ना, आपका तो एमओयू है, पीएलए ने बताया होगा आपको, कहां कहां घुसे हैं बताइए। अरे भैया, मैं तो अनपढ़ हूँ आपके लिए। अरे तो अभी, अरे पीएलए ने बताया होगा ना, कहां कहां घुसे हैं बताइए ऋषि, कहां घुसे बताइए। पूछते ना, आपके दिमाग में घुसे हैं, आप लोगों के दिमाग में घुसे हैं, चीन आप लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है, घुसपैठ आपके दिलो दिमाग में और कहीं नहीं है, ना घुस सकता है। घुसा था 2013 में 640 किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख, 640 किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख 2013। आप लोगों के दिलो दिमाग में घुस गया चीन, चीन को कवर फायर देते हैं, घुस गया चीन, घुस गया अमन, चीन। मुझे 10 सेकंड दीजिए, इन्होंने मेरा नाम लिया था। अच्छा बोल लीजिए अजय भाई, आ रहा हूं, फिर जनरल सिन्हा और प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। बोलिए आप अजय आलोक, बोल लीजिए आप, बोलिए सर। प्रेम शुक्ला भी जुड़ गया, मैं बस 10 सेकंड बोलना चाहता लीजिए हूं। सर प्लीज, बोलिए आप अजय आलोक। इन्होंने मेरे बारे में, हाँ, इन्होंने, ऋषि जी ने मुझे कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को दिव्य पुरुष का अवतार समझता हूं, ये समझता हूं। चलिए, मैं समझता हूं उनको दिव्य पुरुष का अवतार। आप तो एक ऐसे व्यक्ति को अवतार समझते हैं साहब, जो कहता है कि भारतीय सैनिक पिट रहे हैं, भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति को अवतार समझते हैं और ऐसे व्यक्ति के चरण पूजन करते हैं। यही तो मैंने कहा कि परिवार भक्ति पहले, देशभक्ति बाद में। परिवार भक्ति पहले, देशभक्ति बाद में। आप एक व्यक्ति का पूजा कीजिए, आप एक व्यक्ति का पूजा कीजिए। सर हो गया सर, बस करते हैं। ऋषि भाई सुनिए, ऐसी क्या परिवार की वफादारी की मुंह से निकले जंगल सफारी, मतलब सोचिए ऐसी परिवार की वफादारी है, मुंह से जंगल सफारी, पता नहीं क्या कुत्ता उत्ता क्या क्या निकल रहा है। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा शुरुआत में दिक्कत थी। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सा सवाल है, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी, बीजेपी वालों के घर से आजादी की लड़ाई में कुत्ता भी नहीं मरा, और आजादी के वक्त माफी मांगने वाले हम लोगों से माफी मांगने की बात कर रहे हैं जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस। प्रेम शुक्ला, शुक्ला जी आवाज पहुंच रही है? शुक्ला जी कैसे बोलेंगे भाई कनेक्ट कर दी भाई, बार बार। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या जनरल सिन्हा, ये कवर फायर है, क्या है, क्यों नहीं, और हर बार ये होता है? प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं तो आदरणीय शुक्ला जी कैसे बोलेंगे? जनरल सिन्हा। अमन जी जय हिंद। अमन जी जय हिंद। देखिए अमन जी, मैं तो बहुत डिबेट देख रहा हूँ और बहुत सुन रहा हूँ, डिबेट में बैठता भी हूँ। इस तरह से जो देश की सुरक्षा को लेकर के, देश की सुरक्षा के ऊपर जब पूरा देश एकजुट होता है, तो कुछ लोग ऐसे जब आपको कहते हैं कि सेना पिट रही है, मार खाई, भाग खड़ी हुई, छोड़ दिया, जमीन कब्जा कर लिया, जो कि सच्चाई से, वास्तविकता से बहुत दूर। और वो ये नहीं कि कवर फायर चाइना को, आप चाइना के रागों को अलापते हैं, उसको आपने कहा कवर फायर। हम तो ये कहते हैं ये देश के साथ एक बड़ी गद्दारी को कि आप दुश्मन के साथ खड़े हुए दिखते हैं। दुश्मन जिसको नंबर 1 एनिमी 1988 में इसको बताया गया पहला बार। इसके पहले तो वो हिंदी चीनी भाई भाई थे 1962 से लेकर के, और नाथुला में 1967 में जब सगत सिंह ने बहुत लोगों को मारा, 400 को मारा, तो उनको इनकी ट्रांसफर कर दी। जब सुंडरोंगचू में हुआ 1986 में, तो जनरल सुंदर सिंह के ऊपर में आरोप लगे।
1988 के बाद तो आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। फिर 1988 में पहली बार चाइना नंबर 1 एनिमी बनता है, और अब क्या है, चाइना नंबर 1 एनिमी नहीं है कुछ लोगों के वो तो उसके साथ आप लोग क्या करते हैं वो तो पूरे देश सुन रहा है आपके माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से। उसके ऊपर में पूछना चाहिए, जब हमारा डोकलाम होता है तो देश के वो लोग जो कि देश के सेनाओं के साथ खड़े होकर डोकलाम में खड़ा होना चाहिए था, वो कहीं और दूसरे पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं। देखिए अमन जी, सच्चाई ये है, सेना वो करती है जो उस समय सीट ऑफ पावर में उस समय चाहता है। आपको याद होगा 26/11 हुआ, आप कहते हैं कि मत जाओ, हम कहते थे हम जाएंगे, हम बालाकोट करना चाहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करो, आपने कहा हाथ पे हाथ धर के रखिए, हम खड़े हो गए। आज आपने देखा, चाहे वो गलवान हो, चाहे ये तवांग के ऊपर में यांगसे हुआ, किस तरह से आपने खदेड़ते हैं, मारते हैं, हमारी शहादत भले हो जाए, 20 हम अपने शहादत दे दें, मगर 1 इंच के ऊपर में आंख भी दिखेगा। तो ये है, क्योंकि सीट ऑफ पावर, द गवर्नमेंट ऑफ द डे, क्योंकि सेना उसी का एक एक्सटेंशन होता है। हम लोग वही करते हैं, वही कर जो चीज उस समय का नेतृत्व कराता है। 71 की लड़ाई में नेतृत्व कराया आपने, बांग्लादेश बना दिया, तोड़ दिया, ये नेतृत्व का है। तो आज की धुन में और इस तरह की चीजें जो नंबर 1 एनिमी है उसके साथ आप खड़े हुए दिखाई देते हैं। आपने कहा कवर फायर तो बहुत छोटी चीज है। आप पूरे के पूरे देखिए, झूठ भी जब बोला जाता है, अभी कोई बैठे आपके पैनल में ही कहते हैं फिंगर 3 में, अरे भाई, अरे माफ आपको याद नहीं है कि कैलाश रेंज में हम चले गए और कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है फिंगर 8 तक, मगर वो तो कहते हैं कि आप पेट्रोलिंग नहीं होती। नहीं, ये कौन सा डिबेट है? नेशनल टेलीविजन के ऊपर में बैठ करके सेना के ऊपर में, ये मैं नहीं कहता कि उनके मनोबल से खेलते हैं, आप देश के साथ छलावा करते हैं। सर, देश पर वफादारी भारी है ना, देशभक्ति पर वफादारी भारी है, उनकी वफादारी की मजबूरी है सर, समझिए, उनकी भी वफादारी है। की बातें नहीं सुनाई देती, उनको भी नंबर बढ़ाने हैं, उनको भी नंबर बढ़ाने हैं, लोगों को वो सर पीएलए के पेरोल पर कई लोग हैं, सर नंबर बढ़ाने उनको, वो देखे मुस्कुरा रहे हैं, उनको नंबर बढ़ाने। पीएलए के पेरोल पर कई लोग हैं यहाँ पर, उनकी पोल खोलने के लिए तो बैठते हैं यहाँ पर हम, ताकि पता लगे भाई, जो बिपिन रावत ने बात कही थी 2.5 मोर्चे से जंग वाली, बिल्कुल सही कही थी जो बिपिन रावत ने बात कही थी, जनरल रावत ने। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे बात, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए। स्वागत है डॉक्टर अजीज खान, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, आप तक आवाज पहुंची है तब सवाल लूंगा मैं। जी अमन जी। शुक्ला जी, सीधा सा सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग आज उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए शुक्ला जी। और खड़गे जी अपने बयान पर कायम है। अच्छा, ये मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, श्रीमान ऋषि मिश्रा सारा अपने ज्ञान को शोध करके बताएं कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना क्या अंग्रेजों के सहयोग और सेवा के लिए नहीं हुई थी? और 1923 में नाभा में क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माफी नहीं मांगी थी? और 1946 में श्रीमान जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो क्या ब्रिटेन की महारानी के चरणों में अपनी शपथ समर्पित नहीं की थी? तो कौन अंग्रेजों का सेवक रहा है, चाटुकार रहा है? इसको बताने के लिए 3 ही काफी हैं। अब दूसरी बात देखिए, इनका संकट ये है कि जब से ये सत्ता से इनको जनता ने भगाया है, तब से इनकी दशा ये है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हो तो इनके युवराज कहते हैं कि ये खून की दलाली हो रही है, एयर स्ट्राइक हो तो सबूत मांगने पहुंच जाते हैं, डोकलाम हो रहा हो तो ये चीन के दूतावास में चोरी चोरी चुपके मिलने चले जाते हैं। अभी बिलावल भुट्टो ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कसाई शब्द का प्रयोग किया, तत्काल मल्लिकार्जुन खड़गे कूद पड़े और उन्होंने चूहा कहना शुरू कर दिया। तो आप कृपा करके बताइए ना, जो जनरल बिपिन रावत कह रहे थे 2.5 लोगों से मोर्चा लेना है,
दो तो पाकिस्तान और चीन अब ये है। तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो और गया शुक्ला जी? पाकिस्तान और चीन, देखो ये मणिशंकर तो अय्यर थोड़ा- गए पाकिस्तान। ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं, नहीं आप हो मुझे गया? बताइए मणिशंकर अय्यर, आप नहीं मैं तो ज्यादा नहीं, आप कह रहे हैं मुझे बिलावल की बताइए टीम ना। से खेल रहे हैं कृपा ये लोग, करके ये तो अमन थोड़ा जी मुझे ज्यादा हो गया ना बताइए। भाई। आप कह रहे हैं बिलावल की टीम से खेल रहे हैं ये लोग। नहीं, कैसे नहीं गलत, हाँ बिल्कुल खेल रहे हैं अमन जी, मुझे बताइए ना। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए मदद मांगने गए थे कि नहीं गए थे? सलमान खुर्शीद ने जाकर इस्लामाबाद में पाकिस्तानी मदद की गुहार की थी कि नहीं की थी? और भारत में चुनाव के ठीक पहले पुलवामा कांड के बाद पूरा पाकिस्तान के इशारे पर क्या कांग्रेस की टीम छाती पीटते हुए सबूत मांग रही थी, नहीं मांग रही थी? और एयर स्ट्राइक करने के बाद कांग्रेसियों ने कहा वहां कौवे मर गए। ये कांग्रेस ने किया कि नहीं किया? और जनरल बिपिन रावत को गुंडा संदीप दीक्षित ने कहा कि नहीं कहा? भारत के जो सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत, उनको गुंडा कहना और इमरान खान के लिए भारत रत्न की मांग कांग्रेसी कर रहे थे। ये क्या मैं ये कोई रहस्योद्घाटन थोड़े कर रहा हूं? ये नहीं, सारी चीजें वो सारी पब्लिक चीजें डोमेन में ठीक है। हैं, इससे लेकिन साफ समझा जा सकता है इनकी नीति क्या है। बिलावल भुट्टो और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों में समानता और तुलना, वो तुलना थोड़ी अतिशयोक्ति है। अरे भाई दोनों 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 युवराज हैं भाई। देखिए वहां भी भुट्टो के युवराज बिलावल हैं जो बिलबिला रहे हैं, और यहां पर भी वंश के दंश श्रीमान राहुल गांधी हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा, इस भाषा से कौन असहमत होगा मुझे बताइए? एक व्यक्ति बता दीजिए कोई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि गंवा दी। किसने उनको चूहा कहा? ठीक है। मुझे बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको चूहा कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उनको चूहा कहा। कभी आपने सुना विमर्श में बात आई हो? अरे चूहा चीन है, वो चीन चूहा है, उसको मार के भगा देते हैं हम लोग बार बार। चीन को चूहा कहिए ना सारे मिलकर, संसद में सारे सांसद, ये होना चाहिए ना। असली हाँ, चूहा तो क्यों- चीन है ना, जो क्यों बार बार ये घुस खड़गे जाता है जी उसको को फिर मार पूछिए ना, पड़ती है क्यों नहीं भगाते कह हैं। रहे हैं? असली चूहा चीन है। हम लोग आपस में लड़ते हैं। मेरे को बस अजीज भाई, डॉक्टर खान, दुख इस चीज का है जो मैंने शुरुआत में भी ऋषि से भी पूछा, आपके घर के दरवाजे पर दुश्मन बैठा हो और आप उसी वक्त अपने घर वालों से दुश्मनी निकाल रहे हो, तो आप दुश्मन टीम से खेल रहे हैं ना सर, या नहीं? आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। नहीं, दो तीन बातें हैं। आपके कहने का जो आशय है मैं जरा उसको समझ भी पा रहा हूं, और मैं कुछ अपनी बात कहना चाहता हूं। ठीक है। बड़ा अहम मसला है, इस बात को समझिए। निश्चित तौर पे चीन, यहां तक कि हमारे नेता, आदरणीय नेताजी ने कहा था, स्वर्गीय नेताजी ने, कि चीन जो है वो पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है, ये कहा था। और वो आज भी हम कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो दिख भी रहा है। जब दुश्मन जो है वो हमारे एलएसी के बाहर बिल्कुल पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है, और हमारे लोग, हमारे यहां जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं, उनका जो डिप्लोमेटिक प्रयास है वो अनसक्सेसफुल है। आज क्या हो रहा है, आप इस बात को समझिए कि लगातार जिस तरीके से जो बातें हुई हैं, जिस तरीके से चाइना लगातार एग्रेसिव है, अपनी तैयारी कर रहा, कहीं ना कहीं उसके मन में खोट है। जो फौज वहां पे एलएसी पे मौजूद है चाइना की, वो कहीं ना कहीं वहां से वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है। और हम क्या कर रहे हैं? अजीज खान को सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, अजीज खान, हाँ बोलिए अजीज खान, बोलिए अजीज खान। अरे सुन लीजिए सर, हाँ, जब आप बोलिए, झूला अजीज झुलाते हैं, अरे सर सुनिए ना, जब आप झूला झुलाते हैं तो गलवान होता है, जब आप गले मिलते हैं तो तवांग होता है। बात सुन लीजिए कंप्लीट। आवाज आ रही? नहीं आवाज आ रही क्या? बिल्कुल आ रही है, बोलिए, बिल्कुल आ रही है। अरे सुन लीजिए हाँ, सर, झूला सुनिए झूलते हैं ना। तो गलवान और हाँ, और तवांग होता है। जी। मैं कह रहा हूं लगातार कई दिनों से बात हो रही है, लगातार लोग परेशान हैं कि साहब आप चर्चा करा दीजिए पार्लियामेंट में। क्यों नहीं करा रहे? चलो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कराए, आप कहते हैं कि साहब बात जो है वो हमारे देश की सीक्रेसी आउट हो जाएगी। ये प्रवक्ता बैठे हैं, अधिकृत प्रवक्ता बैठे हैं, लगातार टीवी डिबेट हो रहा है, तमाम चर्चाएं हो रही हैं देश के बारे में, तो इससे आपके यहाँ गोपनीयता नहीं भंग हो रही है? मैं जानना चाह रहा हूं, आप बंद कमरे में विपक्षियों को बुला लीजिए, आपस में राय मशवरा करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये देश के अस्मिता का सवाल है, ये राष्ट्रहित का सवाल है। लेकिन जब विपक्ष आवाज उठाता है तो आप कहते हैं आप राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। सब हम देशद्रोही हैं? हम चाहते हैं मेरे मुल्क की जो सरहद है, सुनिए ना मेरी बात, मेरे मुल्क की जो सरहद है वो बिल्कुल पूरी तरह से उसकी निगरानी करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हमें फौज में गर्व है, फक्र है कि हमारी फौज वहां पर पूरी तरह मुस्तैदी के साथ लड़ रही है। और चाइना ये इंपॉर्टेंट है डॉक्टर खान जो बता रहे हैं कि घर वालों से बात तो करिए भाई। वो कह रहे हैं घर वालों से बात करिए, अगर घर के बाहर
दरवाजे पर दुश्मन खड़ा है, घर वालों से बात तो करिए भाई। वो कह रहे घर वालों से बात करिए, वो आपके दुश्मन थोड़ी ना है। प्रेम शुक्ला, संसद में बात करिए घर वालों से, वो उसकी बात हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद ऋषि और शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण भी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। तारा नेह को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिनेत्री तारा नेह पर आरोप लगा है कि उन्होंने ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर झूठ फैलाया है। अमेरिका के हवाई तेज हवाओं की वजह से एक विमान आसमान में ऐसा डगमगाया कि उसमें सवार 278 यात्रियों की सांसें अटक गई। विमान फेनिक्स से हवाई जा रहा था। रूस की राजधानी मॉस्को से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। वहां लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बर्फबारी के बाद सड़क पर बर्फ की मोटी परत दिखाई दी। युद्ध यूक्रेन ने भी अपनी ताकत दिखाई है। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया गया। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान भगोड़े जाकिर नाइक का भव्य स्वागत। इससे पहले भी जाकिर नाइक को इस्लाम का प्रचार के लिए कतर बुलाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से चौंकाने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां चल रही एक लोकल फुटबॉल लीग के दौरान कुछ उपद्रवियों ने मैदान में घुसकर गोलकीपर पर हमला बोल दिया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल की मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल थे। मारे गए 2 आतंकी अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। उन 72 जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है। माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। स्तरहीन बयान जो है वो स्तरहीन राजनीति का परिचायक है। उसके नेताओं का अहंकार एक्सीलेटर पे चला जा रहा है और उसी का नतीजा है कि शब्दों का टोटा और कुत्ते बिल्ली का लोटा बन गई है कांग्रेस। खरगे जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से राजनीति का स्तर गिरता है। देश देखेगा, देशों में माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा देश तो तय कर ही रहा है। चलिए डिबेट शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला इस वक्त मेरे साथ हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ जुड़ गए हैं। के सिन्हा, जनरल सिन्हा, अजय आलोक, ऋषि मिश्रा। शुक्ला जी, जो सवाल अभी डॉक्टर अजीज खान ने पूछा, घर वालों से बात तो करिए ना। अगर घर के बाहर दुश्मन बैठा है, खड़ा है दुश्मन, तो घर वालों से बात तो करनी चाहिए। आप संसद में बात ही नहीं करते हैं। स्ट्रेटेजी बनाइए, बात करिए कि कैसे पीटेंगे इसको। बात तो की जा सकती है घर वालों से, ये विपक्ष कह रहा है। शुक्ला जी, नहीं, घर वालों से कौन बात नहीं कर रहा है। संसद में, लोकसभा में खड़े होकर आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने स्थितियों से पूरे देश को अवगत कराया, राज्यसभा में अवगत कराया। आज भी अगर अजीज खान साहब ने राज्यसभा की कार्रवाई देखी हो तो उस कार्रवाई में बाकायदा सभापति महोदय आदरणीय जगदीश धनखड़ जी कह रहे हैं कि भाई आपने जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने जो नोटिस दिए वो नियमानुकूल नहीं है। कैसे नियमानुकूल नहीं है, यह भी चेयर एक्सप्लेन कर रहा है। आप नियमानुकूल आइए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको चर्चा करना ही नहीं है, आपको तो दुष्प्रचार करना है। दुष्प्रचार आप ये करेंगे कि भारत की सेना मार खा रही है, दुष्प्रचार ये करेंगे कि भारत की सीमा में चीन घुस आया है, दुष्प्रचार आप ये करेंगे कि भारतीय सेना का मनोबल गिरा हुआ है। दुष्प्रचार आपका जारी है, क्योंकि 7000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण चीन की सीमा पर पहली बार 1962 से 2014 तक, जो 2013 में खड़े होकर स्वयं रक्षा मंत्री तत्कालीन AK एंटनी कहते थे कि हमारा बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो है कि हम सड़कों का निर्माण ही नहीं करना चाहते। 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह संसद में खड़े हुए कह रहे थे कि वहां जो सीमा पर 600 बार उन्होंने झड़प की थी, वो हमारे सीमा में घुसे थे चीनी 2008 से 2014 के बीच में। लेकिन इस पर इश्यू नहीं, उन्होंने लोकल इश्यू है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों ने खबर छाप दी तो उन पर FIR ले लिया था। आज पत्रकार जाए वहां पर देखें कहां पर भाई चीन की सीमा घुसाई, चीन की सेना घुसाई है, कहीं नहीं घुसी है। उसकी हिम्मत नहीं है, 1 इंच भूमि भारत की वो नहीं ले सकता है। ये भारत का पुरुषार्थ है। और जैसा कि के सिन्हा सर ने कहा कि भाई रिजीम चेंज होने के बाद ये परिवर्तन आया है। नहीं तो आप मुझे बताइए 38,000 वर्ग किलोमीटर अंदर घुस आए, कभी उसको हटाने की कोशिश की गई।
4000 वर्ग किलोमीटर कश्मीर में खा गए। अरुणाचल प्रदेश को जो है दलाई लामा को वहां जाने नहीं देते थे। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही कार्यकाल है कि अरुणाचल प्रदेश दलाई लामा जाते हैं, चीन विरोध करता रह जाता है। तब तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जा रहे थे अरुणाचल प्रदेश, उस पर चीन विरोध कर रहा था और उस विरोध को चुपचाप आप सुन रहे थे। 250 किलोमीटर चुमुर सेक्टर में चीन घुस आया। एक बार ऋषि मिश्रा और आचार्य प्रमोद कृष्णन वो घटना बता दे कि संसद में 250 किलोमीटर चीन के घुसे आने पर इन्होंने चर्चा की। जोरावर किला ऑपरेशन पॉइंट बना दिया उन्होंने, जो 1962 से 2012 तक भी वो कभी जोरावर किले पे नहीं घुस पाए थे। तो आप तो लगातार चीन के चंदाखोरी करके चीन के सामने दुम हिलाने के अलावा कांग्रेसी शासनकाल में हुआ क्या है? आज चीन की आंखों में हम आंखें मिला रहे हैं, हमारे तवांग में उनको पीट रहे हैं लोग। आज गलवान में हमारे बलवान जो हैं वो अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो 2 गुने चीनियों को मार गिराते हैं। ये स्थिति है ना। आप मुझे बताइए पहले कब हुआ था? प्रमोद कृष्णन कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। आचार्य जी स्वागत है आपका, देरी से आप जुड़े लेकिन सवाल आपसे अब ले रहा हूं। आचार्य जी कहां से कहां तवांग की लड़ाई, कहां कुत्ता चूहे पर आई, कौन से स्तर पर कहां आ गए हैं? मैं वही डिबेट कर रहा हूं। दरवाजे पर दुश्मन है, सरहद पर दुश्मन है, हम संसद में लड़ रहे हैं। आपस में भिड़ेंगे तो दुश्मन से कैसे लड़ेंगे? आचार्य जी। देखिए अमन जी, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि जब देश का मुद्दा आता है, देश की बात आती है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ हो जाना चाहिए, बल्कि देश के सभी लोगों को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है देश के मुद्दे पे देश एक साथ खड़ा है। जहाँ तक आपका सवाल है तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि साहब कितने हजार किलोमीटर ज़मीन जो है कांग्रेस की सरकार में चीन ने कब्जा कर लिया। भाई अब 10 साल से आप थे, आप वापस ले लेते, तो आपने वापस क्यों नहीं ली? आप अभी चीन पे हमला करने की बात करिए, हम आपका समर्थन करेंगे। हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? दूसरी बात यह है कि आप कह रहे थे साहब कांग्रेस की जो सरकारें थी वो बड़ी कमज़ोर थीं, उन पर तमाम आतंकवादी घटनाओं को लेकर के, विदेशी साजिशों को लेकर के वो कमज़ोर रहीं। भाई साहब ऐसा नहीं है पंडित प्रेम शुक्ला जी, कृपा करके बताइए ना, क्या आचार्य जी का हमला पंथ था क्या कांग्रेस का? आज हमारी सेना में बल आ गया है, आपके राज्य में हुआ। 30,000 वर्ग किलोमीटर ले लें तो नेहरू जी कायर थे, कहिए ना, मान लीजिए नेहरू जी कायर थे, राजीव गांधी कायर थे, इंदिरा जी के जमाने में कायरता थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह कायर थे, स्वीकार लीजिए। मैं दे रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। उनको उम्मीद भी मोदी जी से है, बोलने दीजिए उनको, उनको उम्मीद भी है मोदी जी से। अच्छी बात है, आपको आपकी तो तारीफ कर रहे हैं, उनको उम्मीद है भाई। कहना चाहता हूँ उनको उम्मीद भी है ना मोदी जी से। बोलिए आप आचार्य जी, कंप्लीट करिए आचार्य जी। कहना चाहता हूँ नहीं, मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ, 2 बातें पूछना चाहता हूँ कि कंधार का जो कांड हुआ वो बीजेपी के राज में हुआ, पार्लियामेंट पर अटैक बीजेपी के राज में हुआ, उरी का हमला बीजेपी के राज में हुआ और गलवान बीजेपी के राज में हुआ। तो क्या हम ये कहें कि भारत की सरकार कमज़ोर है, भारत की सरकार गलत है, भारत की सरकार कायर है? मुझे लगता है कि ये डिस्कोर्स ठीक नहीं रहेगा देश के लिए। देश में कोई भी प्रधानमंत्री हो, सरकार किसी की हो, देश के मुद्दे पे कोई समझौता करता हो या कोई कायरता, हाँ कोई प्रधानमंत्री को कायर कहे, कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री को कायर कहे, मैं दोनों के ही समर्थन में नहीं हूँ। लेकिन एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, 2013 का वाकया है, दंगों में जो लोग मारे गए उनके बारे में एक सवाल आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किया गया था। उस समय जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर कोई पिल्ला भी, कुत्ते का पिल्ला भी मेरी कार के नीचे आके मर जाएगा, मुझे उसकी भी तकलीफ होगी। तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो मरने वालों को कुत्ता और पिल्ला कह रहे हैं, तो उनकी भावना को गलत नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही खड़गे जी ने जो बात कही है, खड़गे जी ने जो कहा है, उनका कहने का मतलब ये है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेताओं की शहादत हुई, देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस के नेताओं की शहादत हुई, बीजेपी के नेताओं की शहादत कहाँ हुई ये बताओ मुझे, वो ये कहना चाहते हैं और उन्होंने ये कहा है। इसमें आपको अगर बुरा लग रहा है तो भाई क्या सत्य तो यही है। आचार्य जी, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के किस नेता की शहादत? आजादी की लड़ाई में ये कौन सा नेता जेल गया आजादी की लड़ाई में? मैं बताऊंगा अमन जी, पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर के जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, ये सब कांग्रेस के नेता थे। किसकी शहादत हुई? सुभाष चंद्र बोस। आजादी की लड़ाई में किसकी? आजाद हिंद फौज की भी भूमिका थी। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेताओं की शहादत। आजाद हिंद फौज जब बनी तो वो सुभाष चंद्र बोस जी भी कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस के झंडे के नीचे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। जितने भी, हाँ
नहीं, सवाल इस बात का, कांग्रेस के तमाम नेताओं को जेल फॉरवर्ड भी ब्लॉक हुई, के नेता थे शहादत भी महाराज। हुई और उन्हें फांसी भी लगी। नहीं, कि कौन से नेता थे मैं सुन नहीं पाया प्रेम शुक्ला जी को। अब मैं बोलिए नहीं शुक्ला मैं जी, प्रेम ये शुक्ला। कह पूछ रहा हूँ आपसे, कृपा करके बताएं। फिर मैं पहला प्रश्न, शहादत किसकी हुई इसका उत्तर नहीं है इनके पास। कांग्रेस के किस नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बलिदान किया, किसको काला पानी हुई, किसको फांसी की सजा हुई, इसमें कोई नाम नहीं है आपके पास में। नहीं, वो बता देंगे, मैंने भी इसलिए पूछा है। एक मिनट शुक्ला जी, एक मिनट शुक्ला जी, एक मिनट। आचार्य जी अगर आप बता दें जी, आचार्य जी अगर आप बता दें जो प्रेम शुक्ला का सवाल है। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट शुक्ला जी, आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता आंदोलन आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के किस नेता को काला पानी की सजा, जेल और या जो है शहादत हुई है, किसकी शहादत हुई है? अरे साहब, शुक्ला जी तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, संपादक रहे हैं, इन्हें तो ये पता होना चाहिए कि आरएसएस के जो संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार, वो भी कांग्रेस में थे। हाँ, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है, उस समय देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला प्रत्येक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेसी था। और गांधी के झंडे के नीचे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे नमक आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, और वो जो लड़ाई लड़ी गई वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई। इस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता है, इस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। अगर इस सत्य को भी आप झुटलाना चाहते हो तो झुटला सकते हो, लेकिन झुटलाया नहीं जा सकता, न जाएगा। मगर अब सवाल इस बात का है कि आप कहते हैं कि वो कांग्रेस खत्म हो गई, ये कांग्रेस इटालियन है, ये कांग्रेस जो है वो नकली है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी भी जब स्थापना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और तमाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और उनकी शहादत के बाद में जब बीजेपी बनी है जनसंघ के बाद में, तो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की जो भाजपा थी वो आज नहीं है। आज तो सच बात तो ये है अमन जी, क्या आधी कांग्रेस जो है वो बीजेपी में चली गई है, तो आपकी तो बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है। सवाल जो उठ रहा है बार बार, मैं फिर प्रेम शुक्ला और अजय आलोक आऊंगा आपके पास, फिर जनरल सेना आपके पास भी आऊंगा। आचार्य जी, सवाल ये उठ रहा है कि सवाल ये बार बार उठता है कि परिवार जो है खुश होता है, शाबाशी देता है जब चीन को कवर फायर दी जाती है। अभी जब सरहद पर दुश्मन है, हम संसद में लड़ रहे हैं आपस में। मैंने फिर वो सवाल जो ऋषि से भी पूछा, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। दरवाजे पर दुश्मन है और हम अपने घर में ही दुश्मनी उसी वक्त निकाल रहे हैं। अभी कुत्ता और चूहे पर हम लोग पहुंच रहे हैं। नहीं, मुझे आप बताइए कि नहीं, कुत्ता और चूहा, बिल्ली और पिल्ला, ये सब ठीक है। ये जब ये हो रहा है, ये इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। नहीं, ये उचित नहीं ठहराया जा सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन अभी तो विषय ये है कि खड़गे जी का गुनाह क्या था। खड़गे जी का गुनाह ये है कि क्या वो चीन पर चर्चा चाहते हैं। खड़गे जी का गुनाह ये है कि वो चीन के बारे में चिंतित हैं, या अगर खड़गे जी चीन के बारे में चिंतित हैं तो उन्हें होना चाहिए। तो आप बीजेपी चर्चा क्यों नहीं कराती है? चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? जो बातें आप बाहर कह रहे हैं वो आप बातें अंदर हो जाएंगी। आखिर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर, तो किस पे चर्चा होगी? तो चर्चा कराने की बात कर रहे हैं। जो बातें आप बाहर कह रहे हैं, कांग्रेस को जो गालियां दे रहे हैं वो अंदर दे लो। आप चर्चा ही नहीं कराते, विषय ये है। बताइए शुक्ला जी, फिर मैं अजय आलोक आ रहा हूँ। बताइए शुक्ला जी, वो सवाल मैंने पहले भी पूछा, चर्चा से डरते हैं आप लोग, भागते हैं चर्चा से? जी, चर्चा कराने के लिए हम तैयार हैं, नियमानुकूल आप आइए, चर्चा कराएंगे। यहाँ तो संकट ये है कि इनके मनीष तिवारी सांसद हैं, वो कहते हैं कि फौजों का डिप्लॉयमेंट कैसा हुआ ये बताइए। आप बताइए, फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट संसद में, किसी देश की संसद में, अमेरिका अपने फौजों की डिप्लॉयमेंट संसद में चर्चा करता है? ब्रिटेन चर्चा करता है? कोई भी पार्लियामेंट में फौजों का डिप्लॉयमेंट, ये भाई साहब फौजों का अपना डोमेन है। तो आप तो फौजों का डिप्लॉयमेंट जानना चाह रहे हैं। किस लिए जानना चाह रहे हैं? क्योंकि डोकलाम के समय जब हम आंखें से आंखें मिलाकर हमारी सेना खड़ी होती है, तो चीन के चंदे पर पलने वाले आपके युवराज चोरी चोरी चुपके वहां चले जाते हैं। तो आप डिप्लॉयमेंट जानना चाहते हैं ताकि अपने आका चीन को बता सके। आपको लग रहा है आपके इन इरादों को लोग भली भांति लग रहा है वो चीन को बता देंगे? चीन के बारे में चर्चा, अरे वो तो गए ही थे ना भाई। डोकलाम क्यों गए थे आज तक बता दीजिए। डोकलाम में जब हमारी फौजें उनकी फौजों के सामने आंखों से तो चोरी चोरी चुपके सब परिवार क्यों गए थे? एमओयू क्या है आज तक हम पूछ रहे हैं, बता दीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन ही बता दें कि उस एमओयू को देखा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी का जो एमओयू साइंड है, मैं जनरल सेना और क्या है? जरा आचार्य जी तो पढ़े होंगे ना, श्रीमती प्रियंका वाड्रा के सलाहकार है। मैं एक कमेंट अजय आलोक और जनरल सेना आपका लूंगा। पहले अजय आलोक आपका, फिर जनरल सेना। अजय आलोक, चर्चा में क्या, ऋषि आ रहा हूं,
मतलब वो बार बार कहा जाता है कि भाई घर वालों से, अगर घर के दरवाजे पर दुश्मन है, घर वालों से बात तो करेंगे आप बात करिए, आपस में बात करिए, स्ट्रेटेजी बनाइए और खदेड़िए उसको। वही आचार्य जी कह रहे हैं, आप घर वालों से बात तो करें। आचार्य जी मेरी एक बात से जरूर मानेंगे कि हर एक पार्टी के शिखर पे जो व्यक्ति होता है उसी के हिसाब से पार्टियां चलती हैं और उसी के हिसाब से पार्टी की नीति बन जाती है। 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल युद्ध, हर समय अलग अलग सरकार थी। इंदिरा गांधी के साथ पूरा देश था, पूरा विपक्ष था, दुर्गा तक की उपाधि दी गई। वाजपेयी जी के साथ कारगिल के समय सोनिया गांधी खड़ी रही, मजबूती से सामना हुआ। ये डोकलाम गलवान में क्या हो गया हो आचार्य जी, क्यों देश के साथ नहीं खड़े हैं, क्यों सरकार के साथ नहीं खड़े हैं? तो इसी को मैं कहता हूं कि ये सत्ता का चरित्र बदला है। सत्ता के जो शिखर पे अपनी पार्टी में उनका चरित्र बदल गया है, इसीलिए आज ये चीन के समय ये सब विसंगतियां हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के जहां तक रहा, अभी बोल रहे थे कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, तो वो तो कांग्रेस कब की खत्म हो गई। मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया था, आचार्य जी ने सुना नहीं होगा। 1969 में ही वो कांग्रेस खत्म हो गई, जब कांग्रेस हो और कांग्रेस आर बनी, इसलिए उसकी तो चर्चा कीजिए मत। शहादत की बात जहां तक रहती है कि हमने शहादत दी, ये बताइए आज मुझे कि किसी भी देश में अगर उसके प्रधानमंत्री की या उसके नेता विपक्ष की हत्या अगर हो जाए तो इसको इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर कहेंगे, इससे सुरक्षा बलों की विफलता कहेंगे, सरकार की विफलता कहेंगे या शहादत कहेंगे? आचार्य जी जरा बता दें मुझे। मरमाहत था पूरा देश इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों ने की थी, लेकिन उसके बाद जब 4000 सिखों का नरसंहार किया गया था, उससे भी देश मरमाहत हुआ था, उसको शहादत नहीं कहेंगे? इंदिरा गांधी की हत्या शहादत हो गई, राजीव गांधी की हत्या शहादत हो गई। जी नहीं, वो इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर था जो अब नहीं होता है। आए दिन जो ब्लास्ट होते थे जो अब नहीं होता है, ये हमारी देश की सुरक्षा तंत्र मजबूत होने के कारण हुआ। उन्होंने कहा देश के लिए जान लेने की कोशिश ऐसी भी नहीं करनी चाहिए। लोग कांग्रेस पार्टी ने कहा देश के लिए जान, वही कह रहा हूँ, जान दी, देश के लिए। उनकी हत्या की गई थी उनके घर में, उनके घर में हत्या की गई थी। ये सिक्योरिटी की फेलियर थी उन्हीं की सरकार की। राजीव गांधी नेता विपक्ष थे, चंद्रशेखर से समर्थन वापस किया था, चुनाव हो रहे थे, तब उनकी हत्या हो गई थी, जबकि सिक्योरिटी इनपुट था कि प्रभाकरण LTTE से खतरा है। तो ये सुरक्षा विफलता थी देश की, जो अक्सर देश में होते रहती थी, जो अब 2014 से नहीं हो रहा है। आए दिन बम नहीं फटते हैं, ट्रेनों में बम नहीं फटते हैं। जनरल सेना आपके पास आऊं, अजीज खान आऊं, उससे पहले आचार्य जी आप जवाब दे दीजिए इस बात का। मेरे ख्याल से आप जवाब देना चाह रहे हैं, फिर जनरल सेना और डॉक्टर अजीज खान आपके पास आऊंगा। पहले आप आचार्य जी जवाब दे दीजिए भाई। हत्या शहादत नहीं। देखिए, डॉक्टर अजय आलोक जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत ही शालीनता से, बड़ी विद्वता से वो बात करते हैं, बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। लेकिन पहली बार मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि वो इंदिरा गांधी की हत्या को शहादत नहीं मान रहे। अरे इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई क्यों? इंदिरा गांधी की हत्या इसलिए हुई कि खालिस्तान बनने जा रहा था और उन्होंने खालिस्तान बनने से रोका। देश के टुकड़े होने जा रहे थे, देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसको उन्होंने बहुत ही, देखिए आप बीच में मत बोलिए आलोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने बहुत खतरनाक हमले किए मुझ पर, आपने पूरा देश सुन रहा है अमन चोपड़ा जी आपके शो को। डॉक्टर साहब आप मेरा जवाब सुनिएगा, आपके बीच में नहीं बोले। वो किसने खड़ा किया, किसने, ये एक अलग विषय, ये इस पे बहस हो सकती है। सुनिए अमन चोपड़ा जी, इस पे बहस रख लीजिएगा, लेकिन इंदिरा गांधी की शहादत को इस तरह अपमानित करने का काम मत करिएगा। राजीव गांधी की शहादत हुई क्योंकि लिट्टे कौन था ये बताने की जरूरत है। भिंडरावाले कौन था ये तो ठीक है, आपने कहा किसने खड़ा किया, लेकिन देश के टुकड़े करना चाह रहा था तो क्या इंदिरा गांधी उस समय झुक जाती? अगर इंदिरा गांधी कमजोर होती तो झुक जाती। उन्हें मालूम था कि मैं जो एक्शन लेने जा रही हूँ उससे मेरी जान को खतरा है। और देश का जो शहीद होता है, देश के लिए जो काम करता है, समाज के लिए जो काम करता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, महापुरुष हो जाता है और महापुरुषों का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। अब सवाल उठता है, प्रेम शुक्ला जी ने हमले किए और अजय आलोक जी ने भी हमले किए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि देश के हित के अंदर, आज हम कह रहे हैं देश में सरकार मोदी जी की है, हम अपने अंदरूनी जब झगड़े होंगे हम एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन देश की सीमाओं पर अगर खतरा है और देश की सीमाओं पर अगर तनाव है तो देश की संसद के अंदर बहस तो होनी चाहिए। और यही शायद खड़गे जी कह रहे हैं और यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं और ये मैं भी निवेदन कर रहा हूँ, हम सब आपके साथ हैं। आप बहुत ही संतुलित और संयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं तनाव है, सिचुएशन टेंस है, वो कह रहे हैं हमारे सैनिक पिट रहे हैं। आप इस वक्तव्य का आप स्वागत करते हैं। आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं। बताइए आचार्य जी, हमारे सैनिक पिट रहे हैं। देखिए, मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं
कि इस वक्तव्य के लिए कांग्रेस का जो कोई अधिकृत प्रवक्ता आप बुलाएं, उससे पूछें कि ये क्यों दिया उन्होंने, क्यों आप कहा। कम से कम भर्त्सना तो कर इस पे सकते मैं हैं, जवाब राष्ट्रप्रेमी देने के आप लिए- आदमी, आपके लिए देश सबसे नहीं, पहले मैं- है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं, मैं किसी भी बयान गलत। मैं इस देश की, आपके नेता है ना राहुल गांधी। मैं इस देश की मिट्टी पे कुर्बान होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समर्पित हूं, सम्मान व्यक्त करता हूं, मैं नमन करता हूं, और इस देश की सेनाओं तो ये के बयान अपमान शौर्य था। पे मुझे कोई संदेह आपके नहीं नेता है ना मैं इस राहुल देश गांधी, की- आचार्य जी आपके नेता मैं है इस ना देश राहुल गांधी। भाई राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो उनकी पीड़ा है, और राहुल गांधी जी को पीड़ा सता रही है। उसमें अच्छा, ये उन्होंने जो पीड़ा है कहा कि हो हमारे सकता सैनिक है पिट रहे हैं। कहीं शब्दावली में थोड़ी बहुत चूक हो गई हो, चूक हो गई है तो चूक हो अपमान गई है लेकिन ना, पीड़ा है। अपमान है उन्होंने ना, अपनी आप पीड़ा मान की रहे हैं चूक अभिव्यक्ति हुई की है। उन्होंने नहीं, राहुल गांधी सेना का अपमान कभी नहीं कर सकते हैं ना, राहुल गांधी ने सेना का कभी जो अपमान कह रहा है कि किया सेना राहुल पिट गांधी रही है वो सेना का अपमान नहीं है। सम्मान करते हैं, बलिदान का सम्मान करते हैं। जो कह रहे हैं हमारी राहुल सेना गांधी पिट जी रही है, ने सेना का अपमान, राहुल गांधी सेना का अपमान कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कहा है, क्यों कहा है, उसका अर्थ क्या था, उसका भावार्थ क्या था, उसका शब्दार्थ क्या था, ये तो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता से पूछिएगा। नहीं तो ये मैं जहां तक जानता हूं राहुल गांधी जी को डॉक्टर अजीज कभी भी खान सेना और का जनरल सिन्हा, मैं अपमान आपके नहीं कर पास आ रहा हूं। पहले अजीज खान, फिर जनरल सिन्हा। बोलिए आप डॉक्टर खान, बोलिए अब आप बोलिए। वो कह रहे हैं लीक हो जाती है जानकारी, डोकलाम के समय में चाइना के साथ जाकर बैठकर करते हैं, कैसे हम स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन लीक कर दें? डॉक्टर अजीज खान। सर सुन लीजिए। देखिए, प्रेम शुक्ला जी से मैंने 2-3 सवाल किया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी इन्होंने कहा कि साहब कौन कह रहा है कि चीन की सेना जो है या चीन ने कब्जा कर लिया इस मुल्क में। मैं बताऊं, इनके सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट देखिए, उन्होंने खुद बाकायदे वक्तव्य दिया है कि 18 किलोमीटर चीन जो है वो डिप्सांग और डेपलांग ये इसमें अंदर आ चुकी है, यानी हमारे एलएसी के अंदर आ चुकी है। ये इनके सांसद है, उन्होंने बयान दिया है। पहली बात तो ये बताऊं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब चीन हमारा दुश्मन है, इस बात को जानते हैं, आप उनसे आयात क्यों करते हैं? 110%, 4 साल में 110% आयात बढ़ा है, वहां से आपका सौदेबाजी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, मैं जानना चाह रहा हूं। पहली बात, आप कह रहे हैं साहब मैंने प्रतिबंधक लगा दिया, आप टिकटॉक बंद कर रहे हैं, आप क्या बंद कर रहे हैं? आप मोबाइल ऐप बंद कर रहे हैं, चाइनीज ऐप बंद कर रहे हैं। देश पर संकट है, देश पर वो लेकर के तलवार खड़ा हुआ है, आप चाइनीज ऐप बंद कर रहे हैं। ये हमारी कूटनीति है, ये कूटनीति फेल है। हमें रणनीति बनानी होगी, हमें कूटनीति बनानी होगी, क्योंकि जब तक हम आपस में विमर्श नहीं करेंगे, विपक्षियों को एक साथ नहीं बैठाएंगे, राय मशवरा नहीं करेंगे, विपक्षियों को दुश्मन समझेंगे, आपकी नीति कामयाब नहीं होगी। और विपक्षियों को दुश्मन मत समझिए, वो आपके साथी हैं, किसी भी वक्त आपके साथ खड़े मिलेंगे जब देश का सम्मान का मामला है। बिल्कुल अजीज भाई, बिल्कुल कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है अजीज भाई। लेकिन एक शब्द होता है कूटनीति, एक होता है कूटने की नीति। जब कूटनीति और कूटने की नीति दोनों साथ साथ चलती है तो दोनों साथ में शायद चल पाती है। अभी ना कूटनीति चल रही है और कूटने की नीति भी जारी है सर, तो बैलेंस वहां पर हो रहा है शायद। वैसे जनरल सिन्हा शायद ज्यादा बेहतर बता देंगे आपको। जनरल सिन्हा, जो ये टॉपिक है, ये आप एज एन एक्सपर्ट अगर आप समझाएं, जो अभी प्रेम शुक्ला ने कहा, डॉक्टर अजय आलोक ने कहा, जनरल सिन्हा, कि अभी सिचुएशन टेंस है बॉर्डर पर, इस समय क्या उस टॉपिक पर डिबेट होनी चाहिए या नहीं? या जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं गोपनीय होती है, इस समय नहीं होनी चाहिए, एक बार चीजें सेटल डाउन हो जाए उसके बाद हो सकती हैं, या होनी चाहिए ऐसी डिबेट संसद में? जनरल सिन्हा, या गोपनीय होती हैं सारी चीजें? देखिए अमन जी, जब देश की ऐसी परिस्थितियां हों, जब स्टैंड ऑफ हो, और चल रहा है, स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हुआ है, 2000 के बाद लगातार चल रहा है, और जब उसमें रक्षा मंत्री ऐसे नहीं बोलते, रक्षा मंत्री पूरा फीडबैक के साथ, पूरा मीटिंग के साथ और लिखित होती है, वो बताते हैं जो एक्चुअली चाहिए जमीन के ऊपर में, वो आपको बताते हैं। गलवान के बाद और जो आप देख रहे हैं यांगसे में, हमने उनको खदेड़ करके मारा है, और ये हमारे शौर्य का है। और देखिए ये किस लिए जरूरी है, इसको भी समझने की चेष्टा करें, क्योंकि समय नहीं मिलता, हम बता नहीं पाते। देखिए नीति और नियत जो आप बात कर रहे हैं, जो नीति और नियत ये मुकर्रर करती है सेना को एक्शन के ऊपर में। पहली बार मैंने सुना 2019 में, मैं 40 साल यहाँ पर ये सेना के लिए हमने काम किया है, योगदान दिया, और दिन रात सोचते हैं देश के लिए और सेनाओं के लिए। तो उस दौरान 2019 में पहली बार मैंने सुना कि जब हम कहते हैं कि ये जो हमारे 38,000 जमीन ले लिया अक्साई चंद,
जब हम कहते हैं सेना, और वो संसद के अंदर में हुआ, उसको हम वापस लेंगे। पहली बार हुई ये बात, कभी नहीं हुआ। इसके पहले तो कह दिए कि क्या उगता है यहां पे, तो कुछ भी तिनके भी नहीं उगते। क्या हो गया आपका 43,000 स्क्वायर किलोमीटर चला गया। और उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना बखेड़े। उसके बाद इसके पहले तो ये होता था ना कि पैसे नहीं है, रफाल नहीं आ सकता, पैसे नहीं है हम, और ये नोटिंग है और संसद भवन में बोला जाता है। हम लोगों के दिल कांप जाते थे, हमारी स्क्वाड की स्ट्रेंथ गिर रही है हाफ और कैपेबिलिटी में, और ये कहते हैं कि हमारी तो ये है कि हम यहां डेवलप नहीं करेंगे, चाइना आ नहीं पाएगा। जब पूरा सेना ये मानती थी कि हमारी पूरा का पूरा 3,488 किलोमीटर के अंदर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारी कैपेबिलिटी चीजें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसलिए भी शायद चीन की बौखलाहट है संभवतः। अरुणाचल में अभी नितिन गडकरी 10 दिन पहले वहीं सड़क, टनल, पुल, एयर स्ट्रिप। मैं अजय आलोक एक सवाल के साथ आचार्य जी एक सवाल अभी ट्विटर पर किसी ने आपके लिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये देव नारायण है, इन्होंने एक ट्वीट किया है आपके लिए आचार्य जी। वो कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान, या कांग्रेस ने शहादत दी। उन्होंने पूछा काकोरी केस में अंग्रेज सरकार का वकील कौन था, ये पूछे आचार्य जी से। काकोरी केस में अंग्रेज सरकार का वकील कौन था हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ? आचार्य जी, मैं उनका नाम भी बताऊंगा। उन्होंने देखिए अमन जी, इतिहास में जो दर्ज है वो गूगल से पूछ लें, आचार्य प्रमोद कृष्णन से। जगत नारायण मुल्ला कांग्रेस के नेता थे। क्यों कष्ट कर रहे हैं वो अंग्रेजों के? उन्होंने बताया कि अंग्रेज सरकार के वकील थे जगत नारायण मुल्ला, कांग्रेस के नेता थे काकोरी केस में। अमन जी, हाँ बताइए। अमन जी, अंग्रेजों से कौन लड़ा ये इतिहास में दर्ज है। किसी के कहने सुनने से इतिहास नहीं बदला जाता। अंग्रेजों से लड़ाई लड़के आजादी मिली, ये इतिहास में दर्ज है। ठीक है। और मैं दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है आपकी डिबेट में उठी हैं, उन पर बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा 10 सेकंड में। कि पहली बात यह है कि डॉक्टर अजीज खान ने जो बात उठाई है बहुत अच्छी बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी तो बीजेपी के हैं। चलिए सर, समय का अभाव, मैं माफी चाहूंगा आचार्य जी। शुक्रिया ऋषि जनरल सिन्हा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सवाल के बाद।